जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। पहला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन बी मूंगफली का तेल, ऑप्शन सी सरसों का तेल या फिर ऑप्शन डी सोयाबीन का तेल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हृदय रोगियों के लिए साथियों जो सूरजमुखी का तेल होता है ये सबसे उपयुक्त है। क्यों है साथियों? क्योंकि इसमें वसा की बहुत कम मात्रा होती है। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? बताएं आप लोग, क्या होगा इन 4 में से करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सिगरेट के धुएं में साथियों मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी चमड़ा या फिर ऑप्शन डी नायलॉन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों हम सभी जानते हैं जो ऊन है यह हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, रेशम हमें रेशम कीटों से प्राप्त होता है और चमड़ा हमें जानवरों के चर्म से प्राप्त होता है। अर्थात ये तीनों क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन साथ जो नायलॉन है यह कृत्रिम उच्च कार्बन बहुलक का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक कृत्रिम बहुलक है, ना कि प्राकृतिक बहुलक। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी डायनेमो या फिर ऑप्शन डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वह सौर सेल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सौर सेल सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती हैं? ऑप्शन ए मछलियां नियततापी जीव हैं, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जमता है या फिर बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों झील में जब बर्फ जम जाता है तो ध्यान रखिएगा जो झील की तली होती है साथियों वहाँ पर बर्फ नहीं जमता है, वहाँ पर जो पानी होता है जल होता है वह लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसलिए झील की जो तली में जल नहीं जमने की वजह से मछलियाँ जीवित रह सकती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। दूध का धवल रंग अर्थात सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। दूध का धवल रंग या दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की वजह से होता है। दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बताइएगा कैरोटीन की वजह से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइएगा लैक्टोज। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा लैक्टिक अम्ल। ये सारे पॉइंट भाई नोट करते जाओ, यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंद, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी राइजोफोर या फिर ऑप्शन डी घनकंद। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है और प्रकंद की सहायता से ही साथियों अदरक के पौधे को खनिज और लवण प्राप्त होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफलेसिया या फिर ऑप्शन डी ग्लोरी लिली। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प साथियों रेफलेसिया का पुष्प है। ठीक है, यह एक साथियों परजीवी किस्म का पुष्पीय पौधा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? ऑप्शन ए इल्ली, ऑप्शन बी जंगली सेब का पेड़, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी गोरहवा सेकड़ा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए साथियों, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं साथियों जो कि मतलब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं और यह शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो साथियों इल्ली है साथियों, आप सभी जानते हैं यह हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है और एक शाकाहारी है, अर्थात ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है बृहत ज्वारभाटा किसे संदर्भित करता है? बताएं आप लोग क्या होगा इन चार में से करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ साथियों। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि बृहत ज्वारभाटा की जो घटना है साथियों, यह जब घटित होती है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। और बृहत ज्वारभाटा किसे संदर्भित करता है? तो बताइएगा उच्च और निम्न ज्वारभाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर, अर्थात करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। नंदा देवी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी असम। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो बताना है उन्हें हम नष्ट क्यों नहीं कर सकते, बताएं आप। क्योंकि यह ना टूटने वाले अणुओं से बनी होती हैं, यह अकार्बनिक यौगिकों से बनी होती हैं, यह पॉलीमर से बनी होती हैं या फिर प्रोटीन से बनी होती हैं। साथियों यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पॉलीथीन की साथ जो थैलियाँ होती हैं यह है एथिलीन के उच्च बहुलक अर्थात पॉलीमर से बनी होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। शुष्क हिम या फिर कहा जाए ठोस बर्फ है या फिर कहा जाए शुष्क बर्फ है क्या होती है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस ऑक्सीजन या फिर ठोस अमोनिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को साथियों शुष्क बर्फ है अर्थात ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्राई आइस। ओके, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा ऑप्शन ए वृद्धि में अवरुद्ध होगा, ऑप्शन बी रूपांतरण विकसित करेगा, ऑप्शन सी जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा या फिर ऑप्शन डी अप्रभावित रहेगा। साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि हम एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पौधा है वह जीव द्रव्य संकुचन की वजह से पीला होकर मर जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ आएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जो नीले हरे शैवाल होते हैं साथियों, इन्हीं को साथियों क्या है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और यह उर्वरक के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं।
किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। बताएं आप वह अपना घोंसला क्यों बनाता है। आप सभी जानते हैं कि किंग कोबरा क्या है, ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्योंकि भाई जो सांप है हम सभी जानते हैं किंग कोबरा, ये क्या है, एक अंडे देने वाला सांप है। इसलिए क्या है, यह जो अपने अंडे हैं घोंसले में देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक यह घोंसले की पहरेदारी करता रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि साथियों राजस्थान में है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर है, तो ये भी साथियों उत्तराखंड में है। प्रश्न क्रमांक 19। मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं। अधिक सिंचाई से, जीवनाशी रसायनों से, कृषि यंत्रों के प्रयोग से या फिर उर्वरकों से। साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि हम मृदा में जीवनाशी रसायनों का यूज करते हैं तो इससे क्या है, ऐसे जीव जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य साथियों ये उत्तर प्रदेश में है। और पूछा जाए सुर सरोवर झील कहाँ पर है, तो भी आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको साफ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।